तो श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में है। हत्या से जुड़े कई पहलू रोज सामने आ रहे हैं। श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे आफ्ताब पूनावाला पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस आफ्ताब की निशानदेही पर सबूत तलाश कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। श्रद्धा और आफ्ताब लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और साथ ही मुंबई से दिल्ली के छतरपुर में वो दोनों साथ में शिफ्ट भी हो गए थे। आरोपों के मुताबिक हत्या के बाद शव के टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंक दिए गए। हालांकि पुलिस को हत्याकांड के मुख्य सबूत श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा पुलिस को टुकड़े करने वाला हथियार भी अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन इन सब के बीच में आरोप यह है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के कपड़े कूड़े की गाड़ी में फेंके थे। और देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को जो टेस्ट है वो कानूनी तौर पर कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन राज को बेपर्दा करने के लिए बहुत नजदीक ले आता है और इसी वजह से आज पॉलीग्राफी टेस्ट जो है आफ्ताब का हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 18 मई को जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस हत्याकांड का अंदेशा कहीं ना कहीं श्रद्धा को था। जी हाँ, एक बाकायदा पत्र सामने आया है जो कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा की तरफ से लिखा गया था, जिसमें इस बात का जिक्र उसने किया था कि जो आफ्ताब के साथ उसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें उससे डर लग रहा है और उसको ये लग रहा है कि उसकी वो हत्या कर सकता है और साथ ही उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इस बात का जिक्र उसने अपने एक शिकायत पत्र में किया था जो कि मुंबई पुलिस के सामने रखा गया था। लेकिन 26 दिन बाद उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। ये बड़ा दावा यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें चल रही है कि 26 दिन बाद श्रद्धा ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था, क्योंकि आफ्ताब के जो माता पिता थे वो लगातार श्रद्धा से संपर्क में थे, उसे समझाने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे में इमोशनली ब्लैकमेल कहीं ना कहीं श्रद्धा को किया गया, जिसकी वजह से जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी उसकी तरफ से वो 26 दिन बाद वापस ले ली गई। अगर पुलिस की तरफ से एक्शन होता तो शायद आज श्रद्धा आपके और हमारे बीच में मौजूद रहती जिंदा। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक, देखिए, सभी की नजर टिकी हुई है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उसके शिकायत पत्र पर नवंबर 2020 में एक्शन ले लिया होता तो शायद ये आज हत्याकांड हमारे सामने नहीं होता। कल आफ्ताब की तबीयत खराब। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह की शिकायत पहले दी गई थी उसके बाद श्रद्धा के पास आफ्ताब के माँ बाप ने आकर माफ़ी मांगी थी और श्रद्धा ने जब दूसरी बार ये लेटर लिखा था कि वो अपनी शिकायत वापस ले रही है और उसके बाद उसके माँ बाप ने खुद उनसे माफ़ी मांगी है और आगे भविष्य में ऐसा नहीं करने की बात की गई है। तो यहाँ पर ये एक्शन अगर लिया जाता तो शायद श्रद्धा आज जीवित होती, क्योंकि उसके बाद श्रद्धा के साथ जब मारपीट की गई, 3 दिन वो अस्पताल में इलाज करा रही थी, उस वक्त भी एक्शन लिया होता, उस वक्त भी कंप्लेन अगर वहाँ पर दी गई होती तो शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। और इसी वजह से ये जो लूप होल्स हैं इन्हीं की वजह से आज आफ्ताब इतना बड़ा कातिल बन बैठा और उसने इन 5 से 6 महीनों में अपने खिलाफ उठने वाले सारे सबूतों को मिटाया है और इन सबूतों की जब तक बरामदगी नहीं होती तब तक पुलिस के पास ठोस कार्रवाई करने के लिए कोई वजह नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से आफ्ताब का जो केस है वो अभी भी इसी तरह से न्यूट्रल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो अभी भी पक्के तौर पर पुलिस के पास नहीं है और पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के माध्यम से कोशिश करेगी कि दीपक, लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस लगातार सबूत खंगाल रही है तो इस पूरी कहानी का एक सिरा मुंबई के उपनगरीय इलाकों में और दूसरा सिरा दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में, जहां श्रद्धा की हत्या की गई। और हम इस वक्त मौजूद हैं मेहरौली छतरपुर के उसी घने जंगलों में जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस अभी भी पहुंचने की कोशिश करती है कि शायद कोई सुराग मिल सके, क्योंकि आफ्ताब जिन इलाकों की शिनाख्त कर रहा था उनमें से भी जुड़ा हुआ ये एक खास इलाका है जहां पर पुलिस ने कई अवशेष पाने का दावा किया। हालांकि अब फॉरेंसिक लैब में उसे भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये वही अवशेष हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। और कई ऐसे घने इलाके हैं जंगल के जहां पुलिस पहुंच रही थी और आप ये देखिए कैसे झाड़ियों को काटा जा रहा है, क्योंकि 6 महीने पुराना ये केस है और इसीलिए अवशेष ढूंढने के लिए कुछ ये कोशिश की जा रही है। लेकिन जो शिकायत की गई थी उपनगरीय इलाके में, वहां भी पुलिस ये कह रही है कि 26 दिन बाद श्रद्धा ने खुद ये अपनी शिकायत वापस ले ली थी और इसलिए कार्रवाई उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, ये भी सुनिए। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था
उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ चुका है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच होगी कि आखिर एक्शन पुलिस की तरफ से क्यों नहीं किया गया अगर शिकायत रखी गई थी। लेकिन इसके साथ ही रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच अब ये बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि आफ्ताब के घर से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें बाकायदा एक रफ नोट बनाया गया है, जिसमें पूरा हिसाब किताब रखा गया है कि आखिर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को कहां कहां फेंका गया, किस किस इलाके में वहां पर दफनाया गया। एक रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक मैप तैयार किया गया था आफ्ताब की तरफ से, और उसी मैप के जरिए श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका गया। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये बात श्रद्धा के दोस्त और पुलिस में की गई शिकायत से सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस के हाथ आफ्ताब की एक डायरी लगी है जिसमें एक रफ नोट मिला है। इस रफ नोट का जिक्र पुलिस के रिमांड अर्जी में भी है। दावा है कि उस डायरी में आफ्ताब ने श्रद्धा के मर्डर का रफ नोट बनाया था जिसमें आफ्ताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था।